आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है भोजन, रसायनों, औषधियों और चारे के स्रोत के रूप में शैवालों तथा कवकों की एक सूची बनाइए। तो आइए इसे उत्तर की सहायता से देख लेते हैं। तो देखिए, कवक और शैवालों को भोजन, रसायन, औषधि, चारे आदि के रूप में क्या किया जाता है, आदि के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। तो अब हम इनके नामों की सूची बनाएंगे। तो देखिए, ऐसे शैवाल जिनका भोजन के स्रोत के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वे निम्न हैं। हम उनका नाम एक एक कर जानेंगे। तो देखिए, इसमें पहला नाम है स्पाइरुलिना। शैवाल क्या है, भोजन के स्रोत के रूप में उपयोग होता है। इसके अलावा जो होता है वह होता है क्लोरेला शैवाल भी भोजन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। फिर इसके अलावा जो नाम है वह है अल्वा। इसके अलावा पोरफायरा यह भी भोजन के रूप में लिया जाता है। कांड्रस शैवाल, व क्रिस्पिस। तो यह सभी शैवाल जो है भोजन के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। अब हम रसायन के स्रोत के रूप में या रसायन के तौर पे उपयोग किए जाने वाले शैवालों के नामों को जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है फाइकोलाइड। क्या होता है, पहला नाम होता है फाइकोलाइड। तो देखिए, इसमें अगर व कारागिनिन नामक शैवाल व इसके अलावा फ्यूनोरी शैवाल आते हैं। किसमें, फाइकोलाइड में। और इसके अलावा क्या होते हैं, एल्जीनिक एसिड यह भी किसके द्वारा प्राप्त होता है, शैवालों द्वारा प्राप्त होता है। तो कौन सी शैवालों द्वारा, तो इसमें आते हैं लेमिनेरिया शैवाल। इसके अलावा मैक्रोसिस्टिस शैवाल से भी क्या किया जाता है, एल्जीनिक एसिड प्राप्त किया जाता है। व म्यूकस व सारगासम आदि शैवालों से एल्जीनिक एसिड क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इनका उपयोग नमक की तरह किया जाता है। इनका उपयोग किया जाता है। व इसके अलावा आइसक्रीम, टूथपेस्ट व कॉस्मेटिक क्रीम जो होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, हम औषधि के स्रोत के रूप में प्रयुक्त होने वाले शैवालों के नाम जान लेते हैं। तो देखिए, पहला नाम जो होता है वह होता है क्लोरेला। तो देखिए, क्लोरेला से क्लोरेलीन नामक प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या होता है, प्राप्त होता है। फिर देखिए, दूसरा नाम जो होता है वह होता है पॉलीसाइफोनिया। क्या होता है, वह होता है पॉलीसाइफोनिया। यह शैवाल का नाम होता है और इसमें प्रतिजीवाणु गुण पाए जाते हैं। इस शैवाल में क्या पाए जाते हैं, इसमें प्रतिजीवाणु गुण पाए जाते हैं। फिर देखिए, तीसरे शैवाल का नाम है लेमिनेरिया। तीसरे शैवाल का नाम क्या है, लेमिनेरिया। देखिए, इसमें क्या गुण पाए जाते हैं, तो यह रक्त थक्का विरोधी होते हैं, यानी इनमें रक्त को थक्का ना बनने देने का गुण पाया जाता है। और फिर जो चौथा शैवाल का नाम है वह होता है एस्कोफाइलम तथा लेमिनेरिया।
नेरिया। तो देखिए इन दोनों शैवालों में क्या औषधीय गुण पाए जाते हैं, तो इनमें प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। इनमें किन प्रकार के गुण पाए जाते हैं, इनमें प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। तो देखिए हमने उन शैवालों का नाम देखा जो कि औषधि के स्रोत के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। अब हम चारे के स्रोत के रूप में प्रयोग में लिए जाने वाले शैवालों के नाम जान लेते हैं। तो देखिए इनके नाम हैं सर्गासम। सर्गासम चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा फ्यूकस, व लेमिनेरिया औषधि के रूप में भी, चारे के रूप में भी उपयोग होता है और यह रसायन के रूप में भी उपयोग होता है। वह इसके बाद है मैक्रोसिस्टिस। यह चारों जो होते हैं शैवाल, यह चारे के रूप में उपयुक्त होते हैं। अब हम कवक के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए कौन से कवक भोजन के स्रोत के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। तो देखिए उनके नाम हैं मशरूम, व फिर इसके अलावा मोर्सेला व लाइकोपर्डोन ऐसे कवक होते हैं जो भोजन के स्रोत के रूप में उपयोग किए जाते हैं। फिर देखिए इसके बाद रसायन के स्रोत के रूप में या रसायन के तौर पर कौन से कवक उपयोग किए जाते हैं, तो इसमें हैं एस्परजिलस नाइगर। यह क्या है, कवक है और जिससे क्या होता है, सिट्रिक अम्ल व ग्लूकोनिक अम्ल जैसे रसायनों का क्या है, स्रोत है। इनसे क्या प्राप्त किया जाता है, सिट्रिक अम्ल व ग्लूकोनिक अम्ल। फिर देखिए औषधि के स्रोत के रूप में प्रयुक्त होने वाले कवक का नाम है पेनिसिलिन। क्या है, पेनिसिलिन। तो देखिए प्रतिजैविक की तरह उपयोग में आता है। पेनिसिलिन क्या होता है, प्रतिजैविक की तरह उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा है क्लेवीसेप्स। क्या है, क्लेवीसेप्स कवक। तो देखिए यह क्या होता है, इर्गोट। इससे क्या प्राप्त होता है, इर्गोट प्राप्त होता है। व जिब्रेला, इसके अलावा है जिब्रेला फूजीकोराई। तो देखिए इससे क्या है, जिब्रेलिक हार्मोन क्या होता है, प्राप्त होता है। अब देखिए चारे के स्रोत के रूप में प्रयुक्त होने वाले कवकों के नाम हैं सेकेरोमाइसीज। यह चारे के रूप में प्रयुक्त होने वाला कवक है। वह इसके अलावा है प्लूरोटस। क्या होता है, इसके अलावा प्लूरोटस कवक क्या होता है, चारे के स्रोत के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए यह थे शैवालों व कवकों के नाम जो कि भोजन, रसायन व औषधि व चारे के स्रोत के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।